सिकांक 2022 का 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक के बुक में हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट का। इसमें अगला भाग है, होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। वह राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा शेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया था? पंजाब के द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला? 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर कहाँ मिला? पाकिस्तान में। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? जीवी रेड्डी, जो कि रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं। आदित्य अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रतिस्थापित किया? दिल्ली ने। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OCEM साइट घोषित किया गया? अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई? त्रिपुरा में। हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? जो कि सीतामढ़ी बिहार राज्य में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया। उनका संबंध किस खेल से है? अल्पाइन स्कीइंग। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा। दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तेत्से मिनहू, न्यूलैंड और चुमुकेदिया 3 नए जिले बनाए गए, जो कि नागालैंड में है? किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की? वाराणसी शहर में। हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? जो कि है नागालैंड के। किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई-सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की? नीति आयोग ने। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना? पहला यूरोपीय देश माल्टा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया? तो जिसमें है क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, बिम्स्टेक, क्वाड और G20। तो इसमें होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एवं ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? किस देश ने 9वीं की बैठक मेजबानी की? जिसमें नेपाल ने, भूटान, भारत और श्रीलंका। इसमें कौन होगा? भूटान होगा। हाइड्रोजन नीति बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जिसमें A में है नई दिल्ली, B में लखनऊ, C में पुणे और D में इंदौर। तो इसका होगा A वाला नई दिल्ली में। उसके बाद है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया?
जिसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ए में लखनऊ है, बी में गाजियाबाद, सी में प्रयागराज और डी में पटना। तो क्या होगा इसका? गाजियाबाद होगा। उसके बाद वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की, जो लगभग कितना 66 मिलियन वर्ष पुराना था? कहाँ? तो ऑप्शन दिया है किसमें? भारत में है कि मिस्र में है कि चीन में है कि लीबिया में है? तो इसका ऑप्शन सी जो कि चीन में है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी के वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया गया? अब ए में है 300 या 400, बी में 400 या सी में 200 या डी में 450। तो कितने रेल वंदे भारत की कितनी रेलगाड़ी का विकास किया गया? तो 400, बी के 400 है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें कौन सही कौन गलत है जो देखना है। तो इसमें होगा क्या? तो मॉन्क हू ट्रांसफर्ड यूपी, ये शांतनु गुप्ता के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। उसके बाद है इंडियन एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, जो कि रेखा चौधरी के द्वारा लिखी पुस्तक है। और 1857 द स्क्वाड ऑफ मस्तान, जो कि ये भी विनीत वाजपेयी के द्वारा। तो इसका सब सही आ रहा है। वैसे ही है महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो WIACR कार्यक्रम या प्रोटेक्ट कार्यक्रम या साथी कार्यक्रम या साहिल कार्यक्रम? तो इसके होगा बाइजर, WIACER बाइजर कार्यक्रम ने। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? अब इसका कितना है? 21.51% है कि 21.61% है कि 21.7% है और या 21.79% है? तो इसका आंसर क्या होगा? 21.71%। 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवामुक्त किया गया, जिसे दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया और इसे संग्रहालय में बदल दिया गया? इसमें कौन कौन है? ए में है INS खुकरी, बी में है INS तलवार, सी में है INS राजपूत और डी में है INS विक्रमादित्य। तो इसका आंसर होगा ए वाला INS खुकरी। उसके बाद है क्या? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? वैक्सीन, ए में है वैक्सीनेशन, बी में है प्रिपरेशन, सी में है परजवरेंस और डी में है पॉपुलेशन। तो इसका होगा सी वाला परजवरेंस का, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। राइट एवं रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए? तो ए में क्या है? उत्तर प्रदेश, या बी में जम्मू कश्मीर पर, या हिमाचल प्रदेश पर, या असम पर? तो इसका आंसर क्या होगा? बी में जम्मू कश्मीर के पत्रकारों पर ज़्यादा हमले हुए। हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना था? ए में है बच्चे, बी में है गर्भवती महिला या सी में दिव्यांग और डी में है ए और बी दोनों। तो डी वाला होगा ए और बी दोनों। तो ए में कौन है? बच्चे और गर्भवती महिलाओं पर मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर कौन कौन होगा? ऑप्शन पहले दिया हुआ है पीयूष गोयल, या बी में अमित शाह, सी में नितिन गडकरी या डी में मनसुख मांडविया। तो इसका आंसर क्या होगा? नितिन गडकरी, सी वाला है। उसके बाद है फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका ऑप्शन क्या क्या? ए में बांग्लादेश, बी में श्रीलंका, सी में अफगानिस्तान, डी में म्यांमार। तो इसका आंसर क्या होगा? सी में अफगानिस्तान। केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई? तो ए में 500, बी में 200, सी में 400 या डी में
600। तो कितनी वंदे भारत 3 साल में नई ऊर्जा ट्रेन शुरू की जाएगी? सी वाला है जो कि 400 है आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ? ए में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे को, या बी में है हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को, या सी में है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल हवाई अड्डे को, या डी में है बंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डे को। तो इसमें होगा बी वाला हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को। हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी एफएम शुरू किया? मैंने जेल वाणी एफएम किसने शुरू किया? तो ए में है मुंबई ने शुरू किया, या बी ने दिल्ली ने, या सी या पटना ने, या डी में इंदौर में। तो इसका आंसर होगा डी, इंदौर में जेल वाणी एफएम शुरू किया गया। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहले ए में दिया हुआ है अमूल होगा, या बी में डाबर होगा, या सी में पतंजलि, या डी में गोदरेज। तो इसका है बी में डाबर। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? पहला में मनोज तिवारी को, या श्रेयसी सी, या सी में मनोज वाजपेयी, या डी में शारदा सिंह। तो ए में मनोज तिवारी को। तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ए में क्या है? क्वाइट स्मोकिंग, क्वाट टबैको, क्वाइट द बैड हैबिट, या टबैको किल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? बी वाला क्वाइट टबैको। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया? इसमें क्या है? ए में महाराष्ट्र, बी में दिल्ली, सी में उत्तर प्रदेश, या डी में बिहार। तो इसमें होगा बी में दिल्ली। त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे द्वारा शुरू की गई जो 2 लंबी दूरी की ट्रेन है? तो इसमें ए में क्या है? पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा, या बी में दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा, या सी में पश्चिम रेलवे के द्वारा, या उत्तरी रेलवे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी में दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य क्या है? ए में है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बी में है पीपुल प्लांट प्रोटेक्शन, सी में है प्रो प्लांट पीपुल, या डी में है प्रो प्लांट प्रोस्पेरिटी। तो इसका आंसर सी होगा, प्रो प्लांट पीपुल। P3 का तात्पर्य। वनस्पति 42 में क्या है? वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य जो कि हाल ही में कौन बन गया? इसमें क्या होगा? ए में गुजरात है, बी में केरल है, सी में महाराष्ट्र है, डी में उड़ीसा है। तो इसका सी वाला होगा जो कि महाराष्ट्र है। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादनों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थ सॉर्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहला विद्युत मोहन का, बी में राकेश शर्मा, सी में अमित गुलेरिया, या डी में राहुल मित्रा। तो इसका ए में होगा विद्युत मोहन को। उसके बाद हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित, मतलब कौन कौन सही है? तो हिटलर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक प्रकाशित किसने किया? वैभव पुरंदरे ने। अहमद खान रिलीजन एवं नेशनल को किसने प्रकाशित किया? सैफी किदवई ने। एक्चुअली आई मीट देम आई मेमोरी किसने? गुलजार ने। सब सही है इसमें भी। उसके बाद है डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? पहला में क्या? सेबी के द्वारा, या बी में नाबार्ड के द्वारा, या सी में भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, या डी में नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें होगा सी वाला भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? ए में इंदौर में, या बी में वाराणसी, या सी में हैदराबाद, या डी में कानपुर। तो होगा सी में हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनीफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया? पहला ए में के सिवान, या बी में एस सोमनाथ,
या सी में राधा बालकृष्णन या डी में राजीव निगम? तो इसका होगा डी में राजीव निगम को कुशमैन अवार्ड के लिए 2000 जोसेफ कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ई राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? जैसे ए में है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, बी में है एमएसएमई मंत्रालय, या सी में शिक्षा मंत्रालय, या डी में कृषि मंत्रालय? तो बी में होगा एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया? तो ए में राजस्थान, बी में उड़ीसा, सी में मेघालय, या डी में त्रिपुरा? तो इसका आंसर होगा डी वाला, त्रिपुरा में। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाले स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? ए में आदि शंकराचार्य, बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में महाराणा प्रताप, और डी में गौतम बुद्ध? तो क्या पूछा? स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो होगा ए में आदि शंकराचार्य का संबंध। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए आज हम लोग जुटे गए करंट अफेयर में, जो कि वार्षिकांक 2022 का 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक के बुक में हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट का। इसमें अगला भाग है, होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया वह राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा शेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया था? पंजाब के द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला? 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर कहाँ मिला? पाकिस्तान में। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? जीवी रेड्डी, जो कि रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं, आदित्य अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रतिस्थापित किया? दिल्ली ने। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OCEM साइट घोषित किया गया? अरावली बायो डायवर्सिटी पार्क। इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हॉट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई? त्रिपुरा में। हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? जो कि सीतामढ़ी बिहार राज्य में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया। उनका संबंध किस खेल से है? अल्पाइन स्कीइंग। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा। दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तेत्से मिनहू, न्यूलैंड और चुमुकेदिया 3 नए जिले बनाए गए, जो कि नागालैंड में है? किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की? वाराणसी शहर में। हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? जो कि है नागालैंड के। किस संस्था ने CISL और
WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की। नीति आयोग ने व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना? पहला यूरोपीय देश माल्टा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया? तो जिसमें है क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, बिम्स्टेक, क्वाड और G20। तो इसमें होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एवं ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? किस किस देश ने 9वीं की बैठक मेजबानी की? जिसमें नेपाल ने, भूटान, भारत और श्रीलंका। इसमें कौन होगा? भूटान होगा। हाइड्रोजन नीति बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जिसमें ए में है नई दिल्ली, बी में लखनऊ, सी में पुणे और डी में इंदौर। तो इसका होगा ए वाला नई दिल्ली में। उसके बाद है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया? जिसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ए में लखनऊ है, बी में गाजियाबाद, सी में प्रयागराज और डी में पटना। तो क्या होगा इसका? गाजियाबाद होगा। उसके बाद वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की, जो लगभग कितना 66 मिलियन वर्ष पुराना था? कहाँ? तो ऑप्शन दिया है किसमें? भारत में है कि मिस्र में है कि चीन में है कि लीबिया में है? तो इसका ऑप्शन सी जो कि चीन में है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी के वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया गया? अब ए में है 300 या 400, बी में 400 या सी में 200 या डी में 450। तो कितने वंदे भारत की कितनी रेलगाड़ी का विकास किया गया? तो 400, बी के 400 है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें कौन सही कौन गलत है जो देखना है। तो इसमें होगा क्या? तो मॉन्क हू ट्रांसफर्ड यूपी, ये शांतनु गुप्ता के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। उसके बाद है इंडियन एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, जो कि रेखा चौधरी के द्वारा लिखी पुस्तक है। और 1857 द स्क्वाड ऑफ मस्तान, जो कि ये भी विनीत वाजपेयी के द्वारा। तो इसका सब सही आ रहा। वैसे ही है महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो WIACR कार्यक्रम या प्रोटेक्ट कार्यक्रम या साथी कार्यक्रम या साहिल कार्यक्रम। तो इसके होगा बाइजर, WIACER बाइजर कार्यक्रम ने। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? अब इसका कितना है? 21.51% है कि 21.61% है कि 21.7% है और या 21.79% है? तो इसका आंसर क्या होगा? 21.71%। 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया और इसे संग्रहालय में बदल दिया गया? इसमें कौन कौन है? ए में है INS खुकरी, बी में है INS तलवार, सी में है INS राजपूत और डी में है INS विक्रमादित्य। तो इसका आंसर होगा ए वाला INS खुकरी। उसके बाद है क्या? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? वैक्सीन, ए में है वैक्सीनेशन, बी में है प्रिपरेशन, सी में है परजवरेंस और डी में है पॉपुलेशन। तो इसका होगा सी वाला परजवरेंस का, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। राइट एवं रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए? तो
ए में क्या है, उत्तर प्रदेश, या बी में जम्मू कश्मीर पर, या हिमाचल प्रदेश पर, या असम पर। तो इसका आंसर क्या होगा, बी में जम्मू कश्मीर के पत्रकारों पर ज़्यादा हमले हुए। हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना था। ए में है बच्चे, बी में है गर्भवती महिला, या सी में दिव्यांग, और डी में है ए और बी दोनों। तो डी वाला होगा ए और बी दोनों। तो ए में कौन है, बच्चे और गर्भवती महिलाओं पर मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर कौन कौन होगा, ऑप्शन पहले दिया हुआ है, पीयूष गोयल, या बी में अमित शाह, सी में नितिन गडकरी, या डी में मनसुख मांडविया। तो इसका आंसर क्या होगा, नितिन गडकरी, सी वाला है। उसके बाद है फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका ऑप्शन क्या क्या, ए में बांग्लादेश, बी में श्रीलंका, सी में अफगानिस्तान, डी में म्यांमार। तो इसका आंसर क्या होगा, सी में अफगानिस्तान। केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई। तो ए में 500, बी में 200, सी में 400, या डी में 600। तो कितनी वंदे भारत 3 साल में नई ऊर्जा ट्रेन शुरू की जाएगी, सी वाला है जो कि 400 है आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ। ए में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे को, या बी में है हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को, या सी में है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल हवाई अड्डे को, या डी में है बंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डे को। तो इसमें होगा बी वाला, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को। हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी एफएम शुरू किया। माने जेल वाणी एफएम किसने शुरू किया, तो ए में है मुंबई ने शुरू किया, या बी ने दिल्ली ने, या सी या पटना ने, या डी में इंदौर में। तो इसका आंसर होगा डी, इंदौर में जेल वाणी एफएम शुरू किया गया। भारत में 100% प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो पहले ए में दिया हुआ है अमूल होगा, या बी में डाबर होगा, या सी में पतंजलि, या डी में गोदरेज। तो इसका है बी में डाबर। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया। पहला में मनोज तिवारी को, या श्रेयसी सी, या सी में मनोज वाजपेयी, या डी में शारदा सिंह। तो ए में मनोज तिवारी को। तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। ए में क्या है, क्वाइट स्मोकिंग, क्वाट टबैको, क्वाइट द बैड हैबिट, या टबैको किल्स। इसका आंसर क्या होगा, बी वाला, क्वाइट टबैको। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, ए में महाराष्ट्र, बी में दिल्ली, सी में उत्तर प्रदेश, या डी में बिहार। तो इसमें होगा बी में दिल्ली। त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे द्वारा शुरू की गई जो 2 लंबी दूरी की ट्रेन है। तो इसमें ए में क्या है, पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा, या बी में दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा, या सी में पश्चिम रेलवे के द्वारा, या उत्तरी रेलवे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी में दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य क्या है, ए में है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बी में है पीपुल प्लांट प्रोटेक्शन, सी में है प्रो प्लांट पीपुल, या डी में है प्रो प्लांट प्रोस्पेरिटी। तो इसका आंसर सी होगा, प्रो प्लांट पीपुल, P3 का तात्पर्य। वनस्पति 42 में क्या है, वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य जो कि हाल ही में कौन बन गया। इसमें क्या होगा, ए में गुजरात है, बी में केरल है, सी में महाराष्ट्र है, डी में उड़ीसा है। तो इसका सी वाला होगा जो कि महाराष्ट्र है। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादनों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी
विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थ शॉर्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहला विद्युत मोहन का, बी में राकेश शर्मा, सी में अमित गुलेरिया या डी में राहुल मित्रा। तो इसका ए में होगा विद्युत मोहन को। उसके बाद हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है, मतलब कौन कौन सही है? तो हिटलर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक प्रकाशित किसने किया? वैभव पुरंदरे ने। अहमद खान रीजन, रिलीजन एवं नेशनल को किसने प्रकाशित किया? सैफी किदवई ने। एक्चुअली आई मीट देम आई मेमोरी किसने? गुलजार ने। सब सही है इसमें भी। उसके बाद है डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? पहला में क्या सेबी के द्वारा, या बी में नाबार्ड के द्वारा, या सी में भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, या डी में नीति आयोग के द्वारा? तो इसमें होगा सी वाला, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? ए में इंदौर में, या बी में वाराणसी, या सी में हैदराबाद, या डी में कानपुर? तो ये होगा सी में हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया? पहला ए में के सिवान, या बी में एस सोमनाथ, या सी में राधा बालकृष्णन, या डी में राजीव निगम? तो इसका होगा डी में राजीव निगम को कुशमैन अवार्ड के लिए 2000 जोसेफ कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ई राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? जैसे ए में है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, बी में है एमएसएमई मंत्रालय, या सी में शिक्षा मंत्रालय, या डी में कृषि मंत्रालय? तो बी में होगा एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया? तो ए में राजस्थान, बी में उड़ीसा, सी में मेघालय, या डी में त्रिपुरा? तो इसका आंसर होगा डी वाला, त्रिपुरा में। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाले स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? ए में आदि शंकराचार्य, बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में महाराणा प्रताप, और डी में गौतम बुद्ध? तो क्या पूछा? स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो होगा ए में आदि शंकराचार्य का संबंध।